शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 750 अंक टूटकर 76,650 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 200 अंक की गिरावट के साथ 23,950 के आसपास कारोबार करता नजर आया। बाजार में सबसे ज्यादा दबाव आईटी सेक्टर के शेयरों पर रहा। विशेष रूप से इन्फोसिस के शेयर में करीब 8% तक गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। देश के 7 करोड़ से अधिक कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लगातार तीसरे साल 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को उनके पीएफ जमा करने पर बेहतर रिटर्न मिलता रहेगा। सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। एक ही दिन में चांदी 7,497 रुपए प्रति किलो सस्ती होकर 2,40,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं 24 कैरेट सोना 2,055 रुपए गिरकर 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। कीमतों में आई इस कमी से ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। टेक दिग्गज एप्पल जल्द ही अपने आईफोन और अन्य प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने बताया कि दुनिया भर में मेमोरी और स्टोरेज चिप की कमी के कारण उत्पादन लागत बढ़ गई है। अब तक एप्पल इस अतिरिक्त लागत को खुद वहन कर रही थी, लेकिन सप्लायरों के बढ़ते दबाव के चलते कीमतें बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना खरीद में संयम बरतने की अपील और सरकार द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने का असर अब दिखाई देने लगा है। आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने के बाद देश में सोने का आयात करीब 70% घट गया। इससे पहले जहां हर महीने 75 से 100 टन सोना आयात होता था, वहीं अब ये घटकर 25 से 30 टन रह गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ की दिशा में बड़ा कदम उठाया। वर्षों की नियामकीय प्रक्रिया के बाद एक्सचेंज ने सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी दाखिल कर दिया। अनुमान है कि करीब 30,000 करोड़ रुपए के आईपीओ होगा, जो भारतीय बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है।